Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc final year Mathematics third paper Numerical Methods and Computer Fundamental. आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, तो आज हम उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द ऑपरेटर डेल इज़ डिफाइंड बाय, जैसे कि आपको पता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है आपका, तो वो किसके बराबर होता है? डेल इजकल टू ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर माइनस हाफ होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, अगला देखते हैं। देखो नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है? द ऑपरेटर म्यू, म्यू जो आपका मीन डिफरेंस होता है ना, तो इसका भी आपको फॉर्मूला पता है। वो क्या होता है? म्यू इजकल टू हाफ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस की हाफ। यहाँ पे ये प्लस आएगा, प्लस और माइनस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसमें प्लस वाला ही आता है मीन में, क्योंकि मीन हम जब किसी भी टर्म्स का निकालते हैं तो दोनों का सम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो हाफ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस के हाफ। ठीक है, अगला देखो, तो रिलेशन जो होती है म्यू और डेल के बीच में, ये मैंने आपको कराई थी। तो ये है म्यू स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो इस तरीके से होगा। अगला देखते हैं, द सेंट्रल सम ऑपरेटर जो सिग्मा है वो इज़ इनवर्स ऑफ ऑपरेटर किसका होता है? तो आपको मैंने आपको बताई थी, ये जो है ये रिलेशन भी 1 अपॉन ये इसके बराबर था। ठीक है, या फिर डेल इजकल टू हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन सिग्मा के बराबर था। ठीक है, तो इस तरीके से अगली रिलेशन देखो क्या है कि रिलेशन बतानी है बिटवीन ऑपरेटर सिग्मा और ई के बीच में। तो ये यही आई थी हमारी जब मैंने आपको ये रिलेशन कराई थी, सिग्मा इजकल टू ई की पावर हाफ अपॉन ई माइनस 1। देखो, इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसकी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी इस चैप्टर की, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो पाए। ओके, अगला देखते हैं सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में है डी और यू म्यू के बीच में हमें जो है रिलेशन बताना है, तो वो हमारा ये आता है म्यू, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हमें साइन का भी दिख रहा है और कोस का भी, लेकिन साइन में जो है हमारा 2 आता है, तो इसलिए ये तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन कोस की यही होती है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन करेक्ट है म्यू इजकल टू कोस यू अपॉन 2। ओके, अगला देखते हैं द रिलेशन अमंग डेल ई और बैकवर्ड डेल के बीच में। तो देखो, इसका एक याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपका बैकवर्ड डेल है तो ये जो है ई की पावर पॉजिटिव होगी, और अगर आपका ये फॉरवर्ड डेल होता, यानी कि डेल इजकल टू होता आपका ये, तो ये होती ई की पावर माइनस के हाफ। ठीक है, और यहाँ पे फॉरवर्ड डेल होगा, तो अगर यहाँ फॉरवर्ड डेल है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ अगर बैकवर्ड है तो ये प्लस का होगा। लेकिन एक बात और, अगर आपको ये डेल की वैल्यू इस वाले डेल की दे रखी है तो ये फंडा आपको आजमाया जाएगा, लेकिन अगर आपको डेल की वैल्यू यहीं से निकाल दें तो ये क्या होगी हमारी डेल, और ये ई की पावर हाफ इधर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस के हाफ और सेंट्रल डिफरेंस वाला डेल। ओके, तो ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट कि अगर डेल इस तरीके से रिलेशन आ रही है, तो अगर इस वाले की तरफ है तो बैकवर्ड डेल है तो माइनस में होगा, लेकिन अगर आपका इधर ही है तो प्लस में होगा। देखो, इससे अच्छा है बेटर कि आप एक याद रखेंगे तो इससे आप दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट ध्यान से करना है। ओके, अब देखो डी और डेल के बीच में एक और रिलेशन हमें बतानी है। तो देखो, मैंने जैसे अभी आपको बताया था वो म्यू की थी और यहाँ पे डेल की थी, बस इतना अंतर हो रहा है, और यहाँ पे 2 आता है हमेशा साइन के लिए। ये भी रिलेशन मैंने आपको करा रखी थी। तो डेल इजकल टू होता है 2 साइन हाफ एच डी। ओके, इस तरीके से अभी जो है आपके हर चैप्टर के जो है हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लास्ट में इसका पेपर दिखाएंगे कि किस तरीके का आपका पेपर आता है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, देखो, अब स्ट्रीलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता ही है, गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड का सम होता है। और अगर यहीं पे गोस फॉरवर्ड और गोस थर्ड, ये जो दे रखा थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गोस ये है, तो ये होता है बेसल्स का। ओके, बेसल्स फॉर्मूला जो होता है आपका।
अब देखो सेकंड टर्म पूछी है स्ट्रिलिंग फॉर्मूला के। स्ट्रिलिंग फॉर्मूला भी याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देखो अभी फ़िलहाल आप इसे देख लो। स्ट्रिलिंग फॉर्मूला किस तरीके से होगा, तो वो होता है u/2 ब्रैकेट में डेल F0 प्लस डेल F-1। ये आपकी सेकेंड टर्म पूछ रहा है, तो आपको ये होती है स्ट्रिलिंग फॉर्मूले में। ओके, अब फर्स्ट थ्री टर्म पूछिए। तो देखो एक बात और देखना आप, यहाँ पे F में दे रखा है और ये भी F में है, लेकिन स्ट्रिलिंग फॉर्मूला यहाँ पे डेल में दे रखा है। तो बात एक ही है, डेल और y में दे रखा है यहाँ पे, तो बात एक ही, आपको थ्री टर्म्स निकालने हैं इसमें। तो a=y0 प्लस u/2 डेल y-1 प्लस डेल y0। ठीक है, फिर सेकंड जो इसकी टर्म हो, थर्ड जो होगी, ये भी आ जाती है, कई बार ज़्यादातर आ जाती है ये भी। तो u² फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y-1। ओके, आपको इन फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, देखो अब डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू पूछी है, तो ये है y1 माइनस की 2y0 प्लस y-1। तो ये जैसे कि आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इसे ऐसे ही देख लीजिए 12 को। ठीक है, अब देखो द ऑपरेटर डेल जो है वो कौन सा ऑपरेटर होता है, तो डेल आपको पता ही है सेंट्रल होता है। ओके, अगला देखो 14 द ऑपरेटर म्यू कौन सा होता है, वो मीन होता है, मीन ऑपरेटर। ठीक है, अगला 15 द मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला और बैकवर्ड पूछा है। अभी आपको बताया था गोस फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो क्या होगा आपका स्ट्रिलिंग होगा, और अगर यहाँ पे थर्ड गोस का फॉर्मूला लग जाए तो बेसल्स हो जाता है। ठीक है, देखो अगला देखो ये यही हो रहा है, ये रहा द मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गोस, तो ये है आपका बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, लाप्लास एवर्ट इंटरपोलेशन फॉर्मूले में जो है हमेशा इवन नंबर के ऑर्डर हम लेते हैं। ओके, अब यहाँ रिलेशन बताना है इसमें, देखो तो इसमें आपकी ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है, बस कि डेल माइनस के बैकवर्ड डेल इक्वल टू डेल स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रूफ भी कराया था। ओके, अगला देखते हैं द सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला आर मोर अप्रोप्रिएट व्हेन द वैल्यू अगर एंट्री की लाई कर रही हो कहाँ, तो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला सेंटर से ही पता चलता है कि मिडल में। हमेशा हम सारे भी जितने भी सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हैं वो मिडल में यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको लाने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस मत करना। अब देखो वैल्यू जो है 20 में इसमें पूछा है डेल और माइनस के डेल वो किसके बराबर है, तो डेल इसको डेल बैकवर्ड डेल के भी होता है और बैकवर्ड डेल इसके भी होता है, तो सारे आपके इसमें ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, अब अगर डेल अपॉन बैकवर्ड डेल है और माइनस के डेल अपॉन बैकवर्ड डेल है, फॉरवर्ड डेल है, तो ये बराबर होता है डेल प्लस बैकवर्ड डेल। देखो अब आप जो है हर उसका प्रूफ करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इस तरीके के फॉर्मूले हैं आपके जो आपको करने हैं, तो इससे बेटर है कि आप इन्हें याद कि आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगला देखते हैं 22 क्वेश्चन जो है वो डेल इक्वल होता है। देखो मैंने आपको बताया था अगर फॉरवर्ड है तो ये माइनस और अगर बैकवर्ड है तो ये प्लस। ओके, तो ई की पावर हाफ माइनस की अगर फॉरवर्ड डेल है और बैकवर्ड है तो ई की पावर हाफ, अभी आपको बताया था, तो इसके दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 23 देखते हैं ई की पावर माइनस के हाफ जो है इक्वल होता है म्यू माइनस के 1/2 डेल। अब इसमें भी इसी तरीके का है कि अगर यहाँ आपका प्लस आ जाए तो इसमें भी आपका ये प्लस आ जाएगा। ओके, तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं इसी एक क्वेश्चन से। अगला 24 क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ 1/2 डेल स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। तो ये आपकी ये होती है रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर डेल स्क्वायर। ओके, अब देखो 25 क्वेश्चन ई की पावर हाफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था अगर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे भी प्लस में आ जाएगा। ओके, 26 देखते हैं आप, द वैल्यू ऑफ डेल और बैकवर्ड डेल की वो इक्वल होती है आपके डेल के भी और डेल स्क्वायर के भी, तो आपके इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अब इसमें देखो डेल एन बाई एक्स, अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपका डेल है यहाँ पे तो माइनस में आएगा, और अगर यहाँ डेल की जगह आपका म्यू होता तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस आ जाता है। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 28 जो है आपका वो न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, इसी तरीके से 29 भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और 30 भी। ठीक है,
अगला देखते हैं 31। u इजकल टू दे रखा था x माइनस के एक्स नोट अपॉन एच, देन गोज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला बताना था y का, तो वो होता है y नोट प्लस u डेल y नोट प्लस u माइनस वन अपॉन टू डेल स्क्वायर y माइनस वन प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल और डेल का क्यूब y माइनस वन। ओके, तो इस तरीके से होगा। अगला देखो, इफ़ जो वैल्यू है आर्ग्यूमेंट की वो इक्वली स्पेस है और हमें रिक्वायर है नियर द बिगिनिंग क्या रखा है, शुरुआत में तो आपका न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा। ओके, अगला देखो, इफ़ द वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट की वो आपकी नियर द एंड है तो बैकवर्ड होगा। और पूछा है कि अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इक्वली स्पेस है और मिडल में आ रही है, मिडल में हमेशा सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला ही लगेगा। ये भी हम बाद में देखेंगे, पहले हमें सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है। ओके, लास्ट में मैंने आपको इसके सॉल्यूशन दे दिए हैं, आप इनके न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। ओके, एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.